इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रात गए अचानक गिरफ्तारी की पूरी कहानी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जिसने हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर मजहबी और समाजी बहस को एक नई सिमत दे दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रात गए अचानक गिरफ्तारी के बारे में। ये गिरफ्तारी ना सिर्फ उनके लाखों फॉलोअर्स के लिए एक चौंका देने वाली खबर थी, बल्कि मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी, इजहार राय और हुकूमती फैसलों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गई। कुछ लोग उसे हक गोई की सज़ा करार दे रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये इक़दाम अमन और अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था। आज इस वीडियो में हम इस गिरफ्तारी की मुकम्मल कहानी, पस मंज़र, इल्ज़ामात, अवामी रद्द-ए-अमल और मुस्तक़बिल के मुमकिना असरात पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़िंदगी के बारे में। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ताल्लुक़ पंजाब के शहर जेहलम से है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और सरकारी महकमे में मुलाजमत भी की, लेकिन इनकी असल पहचान इनके दीनी तहकीक का सफ़र बना। उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़िरकावारियत के ख़िलाफ़ एक बयानिया पेश किया। इनका कहना है कि इस्लाम को फ़िरक़ों में तकसीम करना दुरुस्त नहीं और असल माख़ज़ कुरान और सुन्नत है। इनके यूट्यूब चैनल के लाखों फॉलोअर्स हैं और वीडियोज़ में वो बहुत खुले अंदाज में हर मसलक के बारे में अपनी राय देते हैं। यही वजह है कि एक तबका उन्हें रिफार्मर यानी इस्लाह करने वाला समझता है, जबकि दूसरा तबका उन्हें मुतनाज़ा और बाज़-औक़ात गुमराह कुन करार देता है। इनके नज़रिए और मुतनाज़ा पहलू की बात करते हैं। अब आते हैं इनके नज़रियात की तरफ, जो इनके मकबूलियत और मुखालफत दोनों का बाइस बने। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मानना है कि अंधी तकलीद इस्लाम के असल पैगाम के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं कि हमें बराह रास्त कुरान और सही अहदीस को फॉलो करना चाहिए। इसी वजह से वो मुख्तलिफ फ़िकी मसाइल की आरा पर तनकीद करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि वह बाज़ रवायती फतावा आज के दौर के हालात के मुताबिक नहीं। इनके नज़दीक असल मकसद दीन को सादा और वाज़िह शक्ल में पेश करना है। यही वो नुक्ता है जो इनके लिए मसला बन गया। इनके फॉलोअर्स उन्हें बेखौफ मुहक्किक कहते हैं, मगर नाकायदीन का कहना है कि ये शख्स सदियों पुरानी इल्मी काविशों को मुस्तरद करता है और नई नस्ल को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ तक कि बाज़ मजहबी रहनुमा उन्हें गुमराह करने वाला भी कहते हैं और इसी इख्तलाफ की बुनियाद पर इन पर कई बार फतवे लगाए गए और कत्ल की कोशिशें तक हुईं। ये पहला मौका नहीं था जब इंजीनियर मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया गया। मई 2020 पर इन पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगा। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी। एक तरफ इनके फॉलोअर्स शोर मचा रहे थे कि ये जुल्म है, ये हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ मजहबी जमातें खुशी मना रही थीं कि हुकूमत ने एक मुतनाज़ा शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। चंद दिन जेल में रहने के बाद वो ज़मानत पर रहा हो गए, मगर ये गिरफ्तारी इनकी शोहरत को मज़ीद बढ़ा गई। अब आते हैं हालिया गिरफ्तारी की तरफ। अगस्त 2025 में अचानक खबर आई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरफ्तारी रात गए हुई और उन्हें सीधा डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इनके बयानात और लेक्चर से अवामी अमन मुतासर हो सकता है, इसलिए उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियाती हिरासत में रखा गया है। ये एक बड़ा फ़ैसला था क्योंकि हुकूमत ने किसी अदालती सज़ा या मुकदमे के फ़ैसले का इंतज़ार किए बगैर उन्हें जेल भेज दिया। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर तूफ़ान आ गया। यूट्यूब पर उनके फॉलोअर्स ने वीडियो डाली, फेसबुक पर पेजेस सरगर्म हो गए, ट्विटर पर ट्रेंड्स चलने लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हक गोई की सज़ा है, कुछ ने कहा कि हुकूमत मजहबी जमातों के दबाव में आ गई है। इनके फॉलोअर्स ने हैशटैग शुरू किए, रिलीज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जबकि मुखालफिन का कहना था अवामी राय दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तबका कह रहा है कि ये शख्स वहदत उम्मत की बात करता है और फ़िरकावारियत ख़त्म करना चाहता है, जबकि दूसरे तबका ये मानने पर तैयार ही नहीं कि इनके बयानात
امن کے اندر مزید انتشار پیدا نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہے کہ مرزا محمد علی اب پہلے سے زیادہ متنازع اور مشہور ہو گئے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوا، جسے جتنا دبایا جاتا ہے وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس گرفتاری نے ایک بار پھر پاکستان میں آزادی اظہار پر بحث چھیڑ دی۔ کیا ایک محقق یا اسکالر کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہونی چاہیے، یا اگر اس کی رائے سے کسی طبقے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اسے روکنا ضروری ہے؟ یہ سوال صرف محمد علی مرزا کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا ہے جو اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جلد رہا ہو جائے گا کیونکہ ان کے خلاف براہ راست کوئی بڑا مقدمہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حکومت مذہبی حلقوں کے دباؤ میں آ کر ان پر مزید کیسز ڈال سکتی ہے۔ اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے فالورز مزید جوش کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر انہیں زیادہ عرصہ جیل میں رکھا گیا تو یہ پاکستان میں ایک نئی بحث کو جنم دے گا اور شاید حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ پاکستان میں مذہبی گفتگو کبھی آسان نہیں رہی۔ یہ گرفتاری کیا واقعی امن اور امان کی خاطر کی گئی یا یہ حق گوئی کی سزا ہے؟ یہ تو فیصلہ وقت کرے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا محمد علی مرزا کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے یا حکومت کا یہ فیصلہ درست تھا؟ لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جیسے شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اسے چاہیے کہ تھوڑا سا لمٹ میں رہے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایسے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہے جس کے بارے میں اسے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ان کے جو بیانات ہیں اولیاء اللہ کے خلاف وہ جو بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ احتیاط برتیں۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور بھی انسان ہوتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ایسے نازک ٹاپک پر بڑا سوچ سمجھ کر بات کریں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو سر بلند کیا ان کے بارے میں بولنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور کھل کر کریں، چاہے آپ اس کے حق میں بولیں چاہے اگینسٹ، لیکن اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔